साथियों नमस्कार। आज हम 5 का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर हम 5 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करेंगे। 5 लिखा है, यहाँ पर ये वर्गमूल का चिन्ह है। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, √5। 5 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक ये ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 5 के बाद हम सम संख्या का दशमलव का पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब जोड़ा, यानी दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या होगी वह सम होगी, यानी यहाँ पर इस तरह जोड़ा बनाएंगे। ये बात ध्यान रखना है। तो आज आप दशमलव के 3 अंक तक 5 का वर्गमूल सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये हो गया 3 जोड़ा। 3 जोड़े से हमें दशमलव के 3 अंक तक हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे कैसे? आपको पता है 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग होता है 2 दूना 4। इसी तरह 3 का वर्ग होता है 9। यहाँ पर जो हम टेबल पढ़ेंगे वह वर्ग का पढ़ेंगे, यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो यहाँ पर हम जैसे भाग में कोई संख्या लिखी रहती है तो इसमें कोई संख्या बाहर नहीं लिखी रहेगी, अपितु आपको सोचना पड़ेगा कि हम उस वर्ग का कितने टाइम ले जा सकते हैं। तो 1 का वर्ग ले जाएंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 1, और अगर यदि हम 2 का वर्ग ले जाएंगे तो संख्या प्राप्त होगा 4, और 3 का वर्ग ले जाएंगे संख्या प्राप्त होगी 9 जो कि ज़्यादा हो जाएगा 5 से। तो यहाँ पर हमें ले जाना है 4। तो 4 जो है 2 को वर्ग करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस तरह 2 लिखेंगे और 2 का वर्ग करेंगे 2, और इस 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 दूना 4। अब यहाँ पर ये जो 2 है, ये जो 2 बार ले गया, इसका गुणा इसमें हुआ था 2 दूना 4। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे और इसके बाद हम इसे प्लस कर लेंगे। 2 और 2 ये हो जाएगा हमारा 4। घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1। इसके बाद दशमलव वाली संख्या उतरेगी। यहाँ पर इस तरह जोड़ा देखें, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा। अब इसमें से एक पेयर हमें नीचे लाना है तो ये डबल 0 हो जाएगा। भाग में हम केवल 1 अंक उतारते हैं। वर्गमूल ज्ञात करते समय हमें 1 जोड़ा नीचे लाना होता है। इस तरह केवल 1 0 नहीं लाएंगे, अपितु 1 जोड़ा लाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100। अब यहाँ पर 4 का यदि पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 दूनी 8 होता है, तो ये 10 में 2 बार जा रहा है, लेकिन हमें ले जाना है 100 में। तो यहाँ पर जो 2 बार हमें जा रहा है, 2 यहाँ तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा 42। अब हमें 42 को 2 बार गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे ऊपर भी, और इस 2 का इस 42 के साथ गुणा कर देंगे। तो यानी 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौको 8। पुनः वही प्रक्रिया, इसको जोड़ लेना है। 2 और 2 हो जाएगा 4, और ये 4। यहाँ पर थोड़ा स्थान खाली रखते हैं जिससे अगली संख्या हम लिख सकें, और इसे घटाएंगे। 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6, और ये हो गया 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1। इसके बाद पुनः एक पेयर उतारेंगे इस तरह, ये हो जाएगा 1600 हो गया, 1600। अब यहाँ देखें, हम ले जाएंगे 4 3 12 और 4 चौक 16, यानी ये यदि 4 लिखेंगे तो ये 400 से ज़्यादा संख्या हो जा रही है, तो इसलिए हम 3 बार ही ले जा पाएंगे। यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 443 हो जाएगा, और 443 को 1600 में 3 बार जाएगा केवल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 3 से गुणा कर देंगे इसको। तो देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, और 3 चौक 12 है 13। तो आपको समझ में यदि आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें। बच्चों, आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। आज आपको ये वर्गमूल सीखना
समझ में आ जाएगा। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा, और ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा। दशमलव के 2 अंक तक हमने ज्ञात कर लिया है। अगर आपको दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करना है तो इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे, 3 और 3 को जोड़ लेंगे, थोड़ा यहाँ पर स्थान छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6, यानी 3 3 6, और ये हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 4। ये 446 है। इसके साथ एक पेयर उतारेंगे। अब यहाँ पर कोई संख्या लिखेंगे जिससे हमें ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हो जाएगा 27,000। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कोई संख्या, यदि हम 4 छंग 24 यानी 6 बार जा रहा है, ये 4,466 बनेगा। तो यहाँ पर हम 6 बार ले जा रहे हैं, तो इस पूरी संख्या को हम 6 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और 6 का गुणा कर लेंगे। तो 6 का गुणा इसमें करेंगे तो देखें 6 चहाक 36, और 6 का गुणा 6 में 36 में 3 जोड़े 39, और 6 चौक 24 में 3 जोड़े तो हो जाएगा 27, 6 चौक 24, 24 में 2 जोड़ें तो हो जाएगा 26। फिर घटा दें, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 9 गया तो हो जाएगा यहाँ पर देखें 0, और ये हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो 3, 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं। तो यहाँ से आप और अधिक बार ले जाना चाहें तो इससे भी ज़्यादा ले जा सकते हैं। तो 5 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक हमने ज्ञात कर लिया है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी √5 का मान आया 2.236। तो ये शुद्ध दशमलव के 2 अंक तक हमने वर्गमूल √5 ज्ञात किया और इसका आंसर ये आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वर्गमूल 5 का समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।